जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनते हैं एक राजा और उसके 7 रानियों की कहानी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं एक राजा और 7 रानियों की कहानी। और कहानी दोस्तों इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी 7 रानियां थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था। विशेष रूप से वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसकी विरासत और साम्राज्य का क्या होगा, तो वह परेशान हो जाता। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी सभी रानियों में से एक रानी को पुत्र की प्राप्ति होगी और बहुत ही जल्दी होगी। जब उस राजा ने फकीर के वादे को सुना तो वह बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ और उसके प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपनी सभी प्रजाओं के साथ अपने साम्राज्य को तैयार करने का हुक्म दे दिया। इसी बीच 7 रानियों को शानदार विशाल भवन में रखा गया और सैकड़ों दासियों को उनकी सेवा में लगा दिया गया। उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी सुंदर व्यवस्था की गई। अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था और वह शिकार पर जाने वाला था। एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भिजवाया। कहा कि स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जा सकते हो, लेकिन उत्तर दिशा में नहीं जाना, क्योंकि हमें एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय लग रहा है। आपके साथ उत्तर दिशा में कुछ बुरा हो सकता है। राजा ने उन सबकी चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी रानियों से वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएगा, और उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार करना शुरू किया। लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। उसको बहुत समय गुजर गया और उसे उस दिशा में कोई भी शिकार नहीं मिला। वह निपुणता से शिकार करने में अभ्यस्त था। ऐसा ही उसके साथ पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ, क्योंकि वह एक महान शिकारी किस्म का एक खिलाड़ी राजा था। उसने निश्चय किया कि खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। इस तरह से उसने अपनी रानियों से किए वादे को भूलकर वह उत्तर दिशा में शिकार करने की खोज में चल पड़ा। इधर से भी सर्वप्रथम शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार कर लिया, लेकिन आखिर में उसे उस दिशा में शिकार करने का मौका मिला। जब उसने देखा कि सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी को जिस सींग चांदी के समान था, जो घने जंगल में जिससे वह गुजर रही थी उसमें चमक रही थी। राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा तो वह आगे चली गई। तुरंत उसको मारने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर से वह तत्पर हो गया, कुछ ऐसी ज्वलंत इच्छा के साथ उसको पकड़ने के लिए। और उसने देखा पास ही में एक विचित्र अद्भुत प्राणी स्तन जिसमें दूध भरा हुआ है। उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इस तरह से राजा ने सिपाहियों के द्वारा बनाए गए घेरे में वह हिरनी आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को सिकोड़ना शुरू किया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, जब तक वह अब उन सफेद हिरनी की चित्रकारी की हुई हिरनी को बहुत पास अपने मध्य में देखा। वह राजा उस हिरनी के पास 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 चलता गया। जब तक उसने देखा, यह सोचा कि अजीब विचित्र प्राणी को पकड़ लेगा। उसने एक जोरदार पैरों के शक्तिशाली झटके से राजा के सर पर मारा और राजा चारों खाने चित हो गया और वह वहां से भाग गई और राजा जमीन पर गिर गया और वह कूद कर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ वहां से भागी। सब कुछ भूलकर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे भाग लिया। अपनी पूरी शक्ति और रफ्तार से इसके साथ घोड़ा अपनी चौकड़ी भरने लगा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक बहुत पीछे छूट गए और वह सफेद हिरनी दौड़ते हुए इससे पहले इतना अधिक शिकार के पीछे वशीभूत नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकीर्ण घाटी के बीच पाया जहां से निकलने का रास्ता नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सामने एक घाटी की किस्म की झोपड़ी थी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस लंबी असफल लक्ष्य की यात्रा में घोड़े की सवारी के बाद बुरी तरह से थक कर पसीने पसीने हो गया था। राजा उस झोपड़े के अंदर गया और पीने के लिए पानी मांगा। एक वृद्ध और झोपड़ी के अंदर बैठकर अपने चरखे पर कुछ काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा से अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा। तुरंत भीतर से कमरे में एक युवती बहुत अधिक प्यारी और आकर्षक सफेद चमड़ी और सुनहरे बालों वाली आई कि राजा को बदनाम झोपड़े में भी खूबसूरत लड़की को अपनी नजर देखने का
आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने जब राजा के मुंह की तरफ पानी से भरे मग को लगाया तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर वह निश्चिंत हो गया। वह लड़की कोई और नहीं, वह वही सफेद हिरनी ही थी जिसकी सुनहरी सफेद चमड़ी और चांदी जैसे सींग थे, जिसका पीछा करता हुआ इतनी दूर तक राजा यहाँ पहुंच गया था। उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू कर डाला, जिससे वह राजा अपने घुटनों पर खड़ा हो गया और उस लड़की से विनय करने लगा कि उसके साथ वापिस उसकी दुल्हन बनकर उसके महल में चले। लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, क्या वह 7 रानियों जिसके लिए तुम्हारे द्वारा प्रबंध किया जाता है वह पर्याप्त नहीं? तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया। उसने उससे और अधिक अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा और वह कामना करने लगा। वह उस दया और रहम को दिखाए और उसने अपने उससे वादा किया कि वह राजा से कुछ भी मांग सकती है जो उसकी स्वेच्छा हो। उसने उत्तर में राजा से कहा कि तुम अपनी सातों रानियों की आंख को लाकर दे दो और शायद इसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? राजा उस समय उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहां से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुंचा और अपनी 7 रानियों की आंखें निकालकर तड़कती हुई अबलाओं को अपने महल के तहखाने में डाल दिया, जिससे वह भागकर कहीं ना जा सके। उनकी आंखों को लेकर वह दोबारा अकेला उस औरत के पास आ गया जिसने उन भयानक प्रस्ताव की कामना आंखों की मांग की थी। उस बदसूरत झोपड़े के पास संकीर्ण घाटियों के मध्य में था। जब राजा उसके पास आंखों को लेकर पहुंचा तब वह सफेद हिरणी केवल बहुत तेज से क्रूरता के साथ हंसी। उन 14 आंखों को देखकर और उन सभी आंखों को एक धागे में पिरोकर एक हार की तरह और उसको अपनी वृद्धा माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा कि इसको हमेशा के लिए गले में पहन कर रखो जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूंगी। इसके साथ वह राजा के साथ अपने जादू के प्रभाव के कारण उसकी पत्नी बन गई और राजा ने अपनी 7 रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषणों को, सभी कपड़ों को उसे दे दिया जिसको 7 रानियां पहना करती थी और उनका महल में रहने लग गई। इसके साथ 7 रानियों की सभी दासियों को भी उसकी देखभाल के लिए रख दिया गया। इस तरह से उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसको कामना थी। अब इसके बाद बहुत जल्दी ही 7 कुंठित लाचार बेसहारा असहाय नारियों जिनकी आंखों को निकाल लिया गया था उसके पति राजा के द्वारा और उन सबको कैद में डाल दिया गया था। उनमें सबसे बड़ी रानी से एक बच्चे ने जन्म लिया। वह बहुत ही सुंदर लड़का था, लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्य उपस्थित बड़ी रानी से बहुत अधिक ईर्ष्या करने लगी। उसके सौभाग्य को देखकर सभी अप्रसन्न थी, लेकिन वह पहले से सुंदर लड़के को भी अप्रसन्न करती थी। जब वह लड़के ने यह सिद्ध कर दिया कि वह उन सब के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, तब वह उसे पसंद करने लगी, उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी और थोड़े ही समय में जब वो उस तहखाने में इधर उधर घूमता और तहखाने की छत को खरोच खरोच कर एक अतुलनीय कार्य करता तो उसने अपने हाथों से अतुलनीय कार्य किया और उसमें एक छोटा सा छिद्र बनाया, फिर उसको बड़ा बनाकर उसमें घसीट घसीट कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आ गया तो अपने साथ कुछ मिष्ठान और खाने पीने की चीजें लेकर आया, जिससे उसने अपनी माओ को 7 माओ को बांट दिया। जैसे ही वह बड़ा हुआ उसने उस दीवार को सुराख और बड़ा बना दिया और वह सुराख से हर रोज दिन में 2-3 बार बाहर जाता आता और वहां बाहर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता। सारे दूसरे बच्चों के साथ उसे छोटू छोटू कहकर बुलाते और उसमें उसमें उसे कोई नहीं जानता था कि यह छोटा बच्चा कौन है, लेकिन हर आदमी उसको पसंद करता था। वह लड़का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मजाकिया कलाबाजियों के साथ बहुत ही अच्छी हरकतें करता और वह कलाबाजियों से बिस्कुट और कुछ मिठाइयाँ लेकर आता जिसे वह अपनी 7 माओं में बांट देता। जो भी वस्तुएं इस प्रकार उसको मिली वह अपनी 7 अंधी माओं के पास ले जाता, जिसकी सहायता से वह इस हर तहखाने में जिंदा रहती थी। जबकि संसार समाज समझता था कि वह रानियां भूख और प्यास से पीड़ित होकर काफी समय से तहखाने में मर चुकी होंगी। आखिर में जब वह लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया, एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकला शिकार करने के लिए। चलते हुए अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह एक कुरूप सफेद हिरनी पर पड़ी जो शानदार और अतुलनीय थी। उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमरमर द्वारा निर्मित बुर्ज के आसपास उड़ रहे हैं और उसने वहीं से अपनी तीर को निशाना साधकर सफेद कबूतर को मार दिया। वह कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब आकर खिड़की में गिर गया।
जहां पर वह सफेद रानी बैठी हुई थी। वह अपने स्थान से खड़ी होकर यह देखने लगी कि कबूतर को किसने मारा, और उसने बाहर खिड़की से देखा और पहली ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़के की झलक को देखा जो अपने हाथों में तीर और धनुष लेकर खड़ा था। उसने अपने जादू की शक्ति से जान लिया कि यह लड़का राजा का है। वह लगभग उससे ईर्ष्या ही करती थी और उसने उस पर थूक दिया। इसके साथ उसने तय किया कि इसको नष्ट करना है। बिना किसी देरी करने के लिए उसने अपने नौकरों को भेजकर उस लड़के को अपने सामने बुलवाया और उसने कहा, उस लड़के से कहा कि जिस कबूतर को उसने अभी मारा है वह उसे बेचेगा। उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया कि यह कबूतर मेरी 7 अंधी माओं के लिए है जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार काल कोठरी में है और वह मर सकती हैं यदि यह उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दिया गया तो। धूर्त सफेद रानी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, दुष्टमा, क्या तुम उनकी आंखों को पुनः लाकर उन्हें नहीं देना चाहेगा? यह कबूतर मुझे दे तो मेरे प्यारे, और मैं तुमको रास्ता बताऊंगी जहां पर तू अपने सातों माओं की आंखों को प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धापूर्वक तुमसे वादा करती हूँ। इसको सुनते ही वह लड़का अस्मित रूप से, जिसको नापा नहीं जा सकता, इतना अधिक आनंदित हुआ और तत्काल उसने कबूतर को उस कुरूप सफेद रानी को दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वह तुरंत बिना किसी देर किए माँ की तलाश करे, जिसके गले में उसकी माओं की आंखों की माला है, जिसको उसकी माँ ने हार की तरह पहना हुआ है। वह उसे अवश्य दे देगी। कुरूप निर्दयी रानी ने कहा, अगर तुम उसको यह कागज का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आंखों को देने के लिए लिख दिया है। इस तरह से वह कागज का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया, जिसमें इस प्रकार से लिखा था कि इस शैतान के बच्चे को तत्काल मार डालो और इसके खून को पी जाओ। सातों अंधी रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने उस कागज के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और वहां से निकल पड़ा। उस सफेद रानी की माँ को तलाशने लगा। जब वह यात्रा कर रहा था उसी बीच वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां पर उसने देखा कि वहां भी सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उस उन सब से पूछा कि क्या बात है, यहाँ सब दुखी और उदास क्यों रहते हो? उन सब ने कहा कि यहाँ के राजा की केवल एक संतान है जो एक लड़की है और वह किसी से भी विवाह नहीं करना चाहती। जो भी युवा उसके पास विवाह करने के लिए जाता है वह सबको मना कर देती है। इस तरह से जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इस राज्य और इस राजा की विरासत की कौन देखभाल करेगा? यही सोचकर चिंतित है। उस राज्य का प्रत्येक निवासी दुखी और उदास है। उनको बहुत बड़ा भय है कि हम सब के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। वह कहती है कि वह उसी लड़के से विवाह करेगी जिसकी 7 माएँ हैं। और जब ऐसी बात के बारे में सुना है, राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है और उस राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में उससे पूछताछ किया जाए, यानी कि कोई भी नया लड़का इसमें आए तो उससे पूछताछ किया जाए, राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़के को बहुत अधिक अधीरता के साथ बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वह बहुत अधिक जल्दी में था माओ की आंखों को तलाशने के लिए। इसलिए वह जल्दी से घसीटते हुए उन सबको राजकुमारी के महल में ले जाने के लिए कहा। जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा तो वह लज्जावश शर्माते हुए अपने पिता की तरफ घूमकर कहा कि प्रिय पिताजी, यही लड़का मेरे को बहुत पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहां पर कभी नहीं मनाया गया था जैसा उस समय चल रहा था, जिसके साथ लोगों ने इस प्रकार प्रसन्नता के सुख में जैसे पागल हो गए थे। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वह तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक अपनी माओ की आंखों को प्राप्त नहीं कर लेता। इस कहानी को जब उसकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति के उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान के साथ बहुत अधिक चालाक भी थी। जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने एक उसी तरह की कागज के टुकड़े को लिया और उस पर उसने कुछ इस तरह से लिखा कि इस लड़के का ध्यान रखना और इसको इसकी सारी इच्छाओं की वस्तुओं को दे दो। और वह लिखा पर्चा वापस 7 रानियों के बेटे को दे दिया, जो उसके जितना अधिक बुद्धिमान नहीं था, जिसको उसने अपने पास रख लिया। लगभग 1 सालों में वह लड़का उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां पर उस सफेद जादूगरनी की मां रहती थी, जो एक घिनौनी किस्म की भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो प्रसन्नतापूर्वक भयानक चेहरा बनाया।
विशेष रूप से जब लड़के ने उसकी आंखों के हार को मांगा, कोई बात नहीं, उसने अपने गले से निकालकर उस लड़के को दे दिया और उससे कहा कि इसमें केवल 13 ही हैं, इसमें एक एक को मैंने पिछले सप्ताह किसी को दे दिया। लड़के को जितनी भी आंख उसको मिली वह उसको लेकर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर अपनी माँ के पास पहुंचना चाहता था और वह वहां से चल पड़ा। उसने आकर दो दो की आंखों की जोड़ी सभी 6 माओं को दे दी और सबसे बड़ी रानी को उसने एक आंख दिया और कहा कि आपकी एक आंख हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। इसके बाद वह स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए, जैसा कि उसने इसके लिए वादा किया था। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास गुजर रहा था तो उसने फिर महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा और उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उसने निशाना साधकर एक कबूतर को फिर मार गिराया और वह कबूतर डुलमुल करता हुआ सफेद रानी की खिड़की के पीछे जा गिरा। जब सफेद हिरनी ने बाहर देखा तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा और अच्छा कैसे है। उसने नफरत और घृणा से देखा, लेकिन लड़के को भेजकर पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौटा। तो उसने सुना कि उसने 13 आंखों को कैसे लाया और उसने 7 अंधी रानियों को दे दिया। तो उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन वह अपने क्रोध को नियंत्रित करके फिर उसे अपनी सफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा कि अब तुम इस कबूतर को दोबारा मुझे बेच दो। लड़का कुछ भी नहीं उसे कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले उसे गाय के लिए अपनी माँ से पूछा कि कहा और एक पत्र लिख दिया जिस पर लिखा गया था कि बिना किसी असफलता लड़के को मार डालो और उसके खून के पानी में की तरह बहा दो। 7 रानियों के बेटे के रास्ते में देरी का कारण जानने के लिए उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे पूछा क्या कारण था देरी का। उस लड़के ने सफेद रानी के द्वारा दूसरा पत्र जो लिख मिला था उसको देकर राजकुमारी को दे दिया। उसकी नीयत को समझ गई, इसलिए उसने फिर पहले की तरह उसने पत्र के शब्द बदलकर अपने पति को दे दिया और वह लड़का उस पत्र को लेकर उस क्रूपवर्द औरत के पास पहुंच गया और उस संकीर्ण घाटी की बदसूरत झोपड़ी थी जिसमें उस सफेद हिरणी रानी की मां रहती थी। उसको पत्र देकर उसने जोगी की सफेद गाय की लड़के की मांग की, जिसके लिए उसकी मां ने हाँ कर दी। लेकिन उस लड़के ने कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे? यह सारी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। जिस गाय की मांग कर रही है उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य को लगाया गया है और वह हमेशा उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते रहते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई। फिर उस लड़के ने बहुत बहादुरी के साथ वह सब किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफी समय के बाद उस जोगी के सफेद गाय के पास और उस तालाब के पास पहुंच गया जो गाय के दूध से भरा हुआ था, जिसकी रक्षा के लिए वह वहां पर 18,000 दैत्य जुटे हुए थे। वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयावह दिख रहे थे। फिर वे लड़के ने इस पे उत्साह से काम लिया और वह अपनी संगीत की ध्वनियों को बजाता हुआ आगे बढ़ता रहा चला गया और उसने दाएं बाएं किसी तरफ नहीं देखा और वह आगे बढ़ता हुआ चलता गया। इसके बाद वह सीधा जोगी की गाय के पास पहुंच गया। सफेद लंबी गाय जो बहुत सुंदर और अलौकिक थी, जो स्वयं पर वहां पर तैनात सभी दैत्यों का राजा था, जो उस गाय के पास बैठकर दिन और रात उसे दुहा करता था और दूध उस गाय के थन से झरते हुए सीधे सफेद तालाब में जाता था जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जोगी ने उस लड़के को वहां देखकर कर्कश आवाज में कहा कि तुम यहाँ पर क्या चाहिए? लड़के ने कहा कि वही वही कहा जब उस वृद्ध औरत ने उसे समझाया था। उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए, राजा इंद्र के नगाड़े के लिए बनाने हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी चमड़ी उन्हें नगाड़े के लिए अति उत्तम होगी, इसलिए तुम्हारी चमड़ी मुझे दे दो। इसको सुनते ही जोगी ने कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी जिन योगी ने यह समर्थ नहीं किया कि राजा इंद्र के आदेश को नकार सके। और लड़के के पैरों में गिरकर रोने लगा और कहा, आपको जो भी चाहिए मैं आपको सब दे दूंगा, लेकिन आप मुझे छोड़ दो। तब उसने कहा कि मुझे ये सफेद गाय दे दो। इस पर 7 रानियों का बेटा थोड़ा हिचकिचाने का बहाना किया और अंत में तैयार हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी चमड़ी रहने दो और मुझे यह सफेद गाय दे दो। मैं आपकी जैसी चमड़ी किसी और की ले लूंगा और तलाश कर उसको तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास पहुंचा
दूंगा। इस तरह से उसने उस सफेद गाय को हाँक कर अपने साथ लेकर वहां से चल दिया और वह सारे खड़े होकर उसका मुंह देखते रहे, क्योंकि उन सबको राजा इंद्र के क्रोध का बहुत भय था। उसको लाकर अपने घर पर बांध दिया, जिससे उसकी सातों माँओं को बहुत आनंद हुआ। वह सुबह से शाम तक गाय का दूध निकालती रहती और जरूरत के हिसाब से दही, घी, मक्खन आदि बनाती और दूध को बाजार में बेचने के बजाय उससे मिठाइयाँ बनाकर बेचती थी, जिससे उन सबको काफ़ी आमदनी बढ़ गई और वह बहुत जल्दी जल्दी धनी बनने लगी। यह सब आराम पूर्वक जीवन यापन का देख सातों माओं के बेटे ने हल्के हृदय से राजकुमारी के साथ अपने विवाह के बारे में विचार करने लगा। लेकिन जब वह सफेद हिरनी के महल के पास से गुजर रहा था तो उसने स्वयं को उसके बुर्ज पर उड़ते हुए कबूतरों का शिकार करने की नहीं रोक सका। ऐसा करते ही एक कबूतर आकर फिर से नीचे गिर पड़ा और लुढ़कते हुए वह उसके रानी के पास फिर से खिड़की से बाहर जाकर और उसकी निगाह फिर सातों रानियों के बेटे पर पड़ी। वह अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित होते हुए पहले से भी अधिक सफेद हो गई। क्रोध के साथ उसने थूका और उसने उसे अपने पास बुलाया। उससे पूछे कि वह वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि उसकी माँ ने उस लड़के के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, यह सब सुनकर अंदर ही अंदर वह बहुत ही क्रोधित हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वह जोगी की सफेद गाय को प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही कहा कि यह कबूतर मुझको दे दो, बदले में तुम्हें लाखों टन चावल, एक रात में पैदा होने वाला बीज पाने का मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी। बेशक इसको सुनकर लड़का पहले अधिक प्रसन्न हुआ। इस बात के साथ उसने कबूतर को उस सफेद रानी के हवाले कर दिया और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर लड़के को दिया, जिसमें लिखा था, लड़के को मार डालो और कभी सफल मत होने देना। इसके खून को पानी की तरह बहा दो। लेकिन जब उस पत्र को देखकर उसके लिखने वाले कुरूप मकसद समझ गई और एक बार में उसने पत्र के अंदर की सामग्री को बदल दिया। सात रानी के बेटे को दे दिया और उसमें लिख दिया कि खून खून की हमारे खून की तरह समझना, यानी कि खून को हमारे खून की तरह समझना। अब लड़का उस संकरी घाटियों में एक बार फिर बदसूरत झोपड़े में पहुंचा जहां सफेद हिरनी की माँ रहती थी। वहां लड़का उसको पत्र देते हुए लाखों टन एक चावल में बनने वाला बीज चाहिए। इसके सुनने के बाद उस औरत ने कहा कि वह कैसे मांग सकता है इस प्रकार के चावल का बीज, केवल रातों रात लाखों टन पक जाने वाले चावल में बदल जाता हो। उसको उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया। वह लगभग क्रोध से लाल हो गई, लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उसके होश उड़ गए और वह कुछ नहीं बोली। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के से कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत जो कि रक्षा के लिए 18 लाख देते यानी कि उसका वो कर रहे हों, जो रखवाली कर रहे हों। और उसने चेतावनी दी कि कभी पीछे मुड़कर मत देखना, सीधा आगे ही चलते रहना और खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ देना। इस तरह से सात रानियों का बेटा वह चल पड़ा और जल्दी से खेत के पास पहुंच गया और उसकी रक्षा कर रहे 18 लाख दैत्य लगे हुए थे। वहां पर वह लाखों टन वाला चावल, एक रात में तैयार करने वाला चावल का पेड़ खेत में सबसे मध्य में उगा हुआ था। वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता चला गया और उसने दाएं और बाएं कहीं नहीं देखा। और जब वह खेत के मध्य पहुंच गया तो उसने खेत के मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह उसको लेकर चला तो जोर जोर से आवाजें आने लगी और रोते हुए और झुकती हुई, और कृपया मुझे तोड़ दो, छोड़ दो, कृपया मुझको भी तोड़ लो। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ ही शरीर की तुरंत थोड़ी सी राख ढेर में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया तो वह लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी, जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे से बदसूरत झोपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया कि जो उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था, उसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है। इसे अपना ही खून समझना। इसलिए वह वहां से उस लड़के तलाशने में लग गई। जल्दी ही वह उस राख के ढेर के पास पहुंची और अपनी जादुई शक्ति से कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ है। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और लड़के की राख में पानी डालकर उसकी मिट्टी को और मतलब मिट्टी से उसको उसका शरीर बनाया, हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपनी छोटी छोटी उंगली को काटकर उस लड़के के राख के शरीर के मुख में खून से कुछ बूंदों को डाला, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर
खड़ा हो गया और उस वृद्ध औरत ने घुर्राते हुए कहा, यानी कि उसके ऊपर डांट लगाई कि दोबारा ऐसी मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, नहीं तो तुमको अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर प्रायश्चित करूंगी। इस तरह से 7 रानियों का बेटा आनंद पूर्वक अपनी माँ के पास वापस आ गया और अपने 7 लाखों टन चावल के दाने को भी एक रात में तैयार करवाने वाले चावल का बीज को साथ लेकर अपने घर आ गया और वह बहुत ही खुश हुआ और बहुत मात्रा में वह धन पैदा करने लगा और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमियों में से नंबर 1 एक धनी आदमी बन गया। फिर वे अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से कर दिया जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे है थी, क्योंकि वह बहुत अधिक चालाक थी। उसने अपने स्वयं तक चैन से ना रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है और उस कुरूप सफेद जादूगरनी हिरणी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निवारण किया जैसा कि पहले 7 रानियों का महल था, जिसमें 7 रानियां रहा करती थी। उसमें सफेद कुरूप हिरनी रानी को निकाल कर बाहर फेंक दिया और 7 रानियों को उसमें फिर से रहने लगी। जब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति से कहकर शानदार भोजन उत्सव करवाया और पूरे राज्य की जनता के साथ बड़े बड़े सारे राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया गया। और जब राजा के रहस्यदर्शी रानियों के बारे में सुना तो उसने अपना गलती को माना और अपने पुत्र के साथ वह उत्सव में सम्मिलित हो गया। अब राजा ने 7 रानियों के रहस्यमय बेटे के बारे में बहुत कुछ सुना था और उनके अद्भुत धन को देखा, इसलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वह महल में प्रवेश किया और यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया तो उसने पाया कि यहाँ हर किसी के लिए खुद का महल प्राकृतिक था और जब उसका मेजबान बड़े पैमाने पर परिधान किया गया उसे सीधे निजी हॉल में ले जाया गया जहां शाही सिंहासन 7 रानियां में बैठी थी। उसने आखिरी बार उन्हें देखा। वह आश्चर्यचकित था। जब तक कि राजकुमार आगे नहीं आ रहा था वह खुद को राजा के पैरों को पकड़ लिया और पूरी कहानी उसे बताई। तब राजा अपने जादू से अचंभित और उसका क्रोध दुष्ट सफेद हिंद है कि इतने में उसे इतने लंबे समय तक जब तक वह खुद को शामिल नहीं कर सका हो सकता था उसके खिलाफ हो गया, इसलिए उसे मार डाला गया और उसकी कब्र पर गठित किया गया। और इस प्रकार 7 रानियां अपने शानदार महल में लौट आई और सब लोग हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों ये थी हमारी 7 रानियों और राजा की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।